नमस्कार। क्लास सिक्स्थ सोशल साइंस चैप्टर 9 फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और समुदाय। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। फैमिली। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन ए फैमिली। हम सभी किसी न किसी रूप से एक परिवार में रहते हैं। दी फैमिली इज ए फंडामेंटल एंड द मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। और परिवार जो है किसी भी समाज का सबसे पुरानी इकाई है। इन इंडियन सोसाइटी टुडे देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैमिली, ज्वाइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली। ये ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? ज्वाइंट फैमिली है द सेवरल जनरेशन लिविंग टुगेदर, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, अंकल, आंट्स। ठीक है, तो जैसे आप ये पिक्चर भी देख पा रहे हैं, ठीक है, ज्वाइंट फैमिलीज़ के। इसके साथ साथ ब्रदर्स में ब्रदर, सिस्टर, कजन, ये सब ज्वाइंट फैमिली है। देन आता है न्यूक्लियर फैमिली यानी एकांकी परिवार। ऑन द अदर हैंड इट इज लिमिटेड टू ए कपल एंड देयर चिल्ड्रन एंड सम टाइम वन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। यानी एकांकी परिवार होता है, इसमें माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है। इन इंग्लिश देर आर नो मैनी टर्म टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप। अंग्रेजी भाषा में यदि देखें तो परिवार के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा शब्द नहीं है। वी सा सम ऑफ देम फर्स्ट पैराज। इंडियन लैंग्वेज हैव मैनी टर्म्स। भारतीय भाषाओं में अनेक शब्दावली हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी में बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी एंड मैनी मोर। सम लैंग्वेज सच एज तमिल also have different term for elder brother, elder sister, younger brother and younger sister. But what is the word for cousin in Indian language? In most Indian languages you will find that there is no such word. जैसे अंग्रेजी में कजन होता है यानी चाचा का भाई, बहन। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं में इस प्रकार की कोई शब्दावली कजन की नहीं है। दैट इज बिकॉज कजन आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिस एम्फेसाइज द डीप बॉन्ड अमोंग ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिलीज। क्योंकि भारतीय भाषाओं में ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर सीधा एक ही शब्द होता है, भाई और बहन। Next, role and responsibilities among the family member are based on love, care, cooperation, independence। यानी हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं परिवार में वो प्यार, देखभाल, सहयोग और स्वतंत्रता इन पर निर्भर करते हैं। कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेशन का अर्थ होता है एक साथ कार्य करना। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर अदर मेंबर्स। फॉर इंस्टेंट पेरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग देयर चिल्ड्रन टू बिकेम ए हैप्पी इंडिविजुअल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और परिवार का ये दायित्व रहता है कि वो अपने बच्चों को इस ढंग से पालन पोषण करें, इस ढंग से उनको बनाए कि वो व्यक्तिगत रूप से और सोसाइटी के मेंबर के रूप में खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। बट आल्सो एज ए चिल्ड्रन ग्रो अप दे टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द होम टू हेल्प अदर फैमिली मेम्बर। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारियाँ दी जाती है कि वो किस प्रकार से परिवार के अंदर रहकर जिम्मेवारियाँ निभाएं और वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। वेदर पेरेंट और ए सिस्टर और ए ब्रदर एक्सेट्रा। थ्रू डेली प्रैक्टिस चिल्ड्रन लर्न पार्टिसिपेट इन द लाइफ। और डेली के जो कार्य होते हैं उनके माध्यम से बच्चा जो है वो परिवार के अंदर अपने कार्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को धीरे धीरे सीखता है ऑफ द हाउस होल्ड। इन मैनी चिल्ड्रन चिल्ड्रन आल्सो लर्न सम ऑफ traditional practices their family has been followed for
जनरेशन। और धीरे धीरे बच्चा परिवार की वो सारी जो ट्रेडिशन यानी परंपराएं हैं और वो सारे कार्य सीखता है जो पीढ़ियों से उनका परिवार करता आया है। फॉलोइंग अदर dharma or doing other duties has been an important principle of Indian culture। और जो परिवार है के साथ साथ वो अपने उस परिवार का क्या धर्म है, किस प्रकार के वे कर्तव्य उनके हैं, वो सारी बातें भारतीय संस्कृति में भी बच्चा परिवार के अंदर रहकर सीखता है। द फैमिली इज आल्सो ए स्कूल। परिवार भी एक स्कूल है वेयर चिल्ड्रन लर्न इम्पोर्टेंट वैल्यू सच एज अहिंसा, दाना, गिविंग, सेवा, सर्विस और त्याग, सेक्रीफाइस। यानी परिवार में रहकर व्यक्ति जो बच्चा है वो अहिंसा, धर्म, दाना, सेवा, सर्विस, त्याग, इन सब को सीखता है। इंडिविजुअली इन द फैमिली ऑफन गिव देयर ओवन नीड टेक केयर टू द फैमिली नीड्स। लेट्स सी वन सच स्टोरी। इसी प्रकार की आपके यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है पिक्चर में। शालिनी लिव विद हर फैमिली इन द टाउन ऑफ केरला। आजकल इसका नाम हो गया केरलम। हर फादर रन ए स्मॉल बिजनेस, हर मदर इज ए टीचर इन ए नियर बाई स्कूल। शालिनी हैज़ ए यंगर ब्रदर, हर ग्रैंड मदर आचमा, फादर्स मदर चिताप्पा, फादर्स ब्रदर and parental uncle and chiti aunts या uncle's wife live with them. They have a daughter, Shalini's cousin, she call Chini. Shalini uncle has just lost his job and her aunt is a homemaker. The whole family has preparing और ए फेस्टिवल ऑफ ओणम। तो केरल में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ओणम। ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन भी है। अचामा टोल्ड शालिनीज फादर डैट हिज ब्रदर हैव ए फाइनेंशियल डिफिकल्टी सो दे वर नॉट एबल टू बाई ए न्यू क्लॉथ ऑन द फेस्टिवल। वैन शालिनी पेरेंट took her and her brother shopping, they brought new clothes not only themselves but also Chitappa, Chiti, Chini. As a result, Shalini did not get the silk dress she had expected. She had to settle for a simple cotton one. Achamma explained to Shalini that this is how families support each other and share what they have. Shalini did not mind her simpler dress. She was happy that everyone could get some new cloth. तो इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से वो परिवार में रहते हैं और ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बाज़ार में जाते हैं। उनके जो बिजनेस में एक भाई में दिक्कत आती है तो दूसरा भाई जो है बच्चों को अपने साथ ले जाता है और मार्केट से उनको भी कपड़े दिला देता है। तो इस प्रकार से परिवार के कोऑपरेशन में उनको किसी प्रकार का भी कोई कमी महसूस नहीं होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट कहता है लेट्स ट्रैवल नॉर्थ ईस्ट ए विलेज ऑफ मेघालय। आओ अब मेघालय की तरफ चलते हैं जो भारत के पूर्वोत्तर में है। वहाँ पर भी कोई स्टोरी आपकी देखेंगे। माई नेम तेंजिंग, आई लव टू माउंटेन, वी लिव इन। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है कि यहाँ मेरा नाम तेंजिंग है और मैं पहाड़ों से प्यार करता हूँ जहाँ हम रहते हैं। थ्रो लाइफ इज़ सम टाइम हार्ड, हालांकि कभी कभी जीवन मुश्किल होता है। माई फादर रन ए स्मॉल ग्रोसरी स्टोर आफ्टर माई मदर बिकेम बिजी इन ए लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव मेकिंग और ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक्स एंड wood carvings and other item for sale to the tourist. My father joined in cleaning the house, taking care of our small vegetable gardens
ठीक है। उनके पिता एक ग्रोसरी की शॉप चलाते हैं, उनकी माँ जो है वो हैंडीक्राफ्ट के एक कोऑपरेटिव में काम करने लग जाती है। तो उनके पिताजी जो हैं वो फिर घर के कार्यों में मदद करते हैं, हाउस को साफ़ सुथरा रखने में, वेजिटेबल गार्डन में एंड अदर हाउस होल्ड कोर्स। ऑफन ही हेल्प माई ग्रांड मदर प्रिपेयरिंग फूड, और वो अपनी दादी को खाना तैयार करने में मदद करता है। ग्रांड मदर आल्सो हैज़ ऑल sort of interesting story to tell me with humor and wisdom, और उनकी दादी जो है वो हमेशा उनको कहानियाँ सुनाती हैं बहादुरी की और ईमानदारी की। नो वन सीम टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर। ग्रैंडफादर हेल्प मी विद माई होमवर्क एंड टेक मी स्कूल बस स्टॉप, और इनके जो दादाजी हैं वो इनको स्कूल का काम कराने में और स्कूल तक छोड़ने में, स्कूल बस तक छोड़ने में इनकी मदद करते हैं। ही इज आल्सो एक्टिव इन्वॉल्व इन सोशल वर्क इन आवर कॉलोनी एंड ऑलवेज ऑफरिंग हिज हेल्प टू अदर, और जो हमेशा परिवार समाज में अपने कॉलोनी में सोशल कार्य में उनके दादाजी मदद करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैन देर इज ए पावर फेलियर इन आवर एरिया ही गोज एंड रजिस्टर ए कंप्लेंट एट नियर बाई ऑफिस, और उनके एरिया में जब बिजली चली गई या किसी कारण से बिजली में फॉल्ट आया या फेल हुई, तो उसके दादाजी जो है वो नियर बाई के उसमें ऑफिस में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं। वैन आवर नेबर हाउस गोट डैमेज इन ए स्टॉर्म ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द होल नेबरहुड टू हेल्प रिपेयर, और एक तूफान में उनके पड़ोसी का घर जब डैमेज हो गया तो उन्होंने जो है नेबरिंग जो पड़ोसी थे उन सब से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और उसकी मदद की उस घर को रिपेयर करने में। वी आर लकी दैट माई पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नेसेसरी लाइक फूड क्लॉथ, और ये खुश है कि इनके पेरेंट्स जो हैं इनकी दैनिक आवश्यकताओं जैसे भोजन और कपड़े की उनकी देखभाल करते हैं। When any special expenses come, I have often seen that they discuss them together, और मैं देखता हूँ कि जब भी कोई विशेष खर्चा आता है तो सारे परिवार के सदस्य मिलकर बात करते हैं। मदर से दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव सम मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड नीड दैट मे अराइज इन द फ्यूचर, और मैं देखता हूँ कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि थोड़ा थोड़ा पैसा हमें उन फ्यूचर के लिए बचा लेना चाहिए कि जो भविष्य में कोई अनएक्सपेक्टेड ज़रूरत के लिए ज़रूरत पड़ जाए। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी आर कनेक्टिंग नॉट ओनली विद देमसेल्फ बट आल्सो अदर फैमिलीज एंड पीपल अराउंड देम। समुदाय क्या है? केवल अपने ही परिवार से नहीं बल्कि दूसरे परिवारों से भी मिलने का एक अवसर होता है। सच ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल में इज कॉल्ड कम्युनिटी। देर आर अदर मीनिंग ऑफ कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समुदाय क्या है? एक ग्रुप है लोगों का जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की कहीं ना कहीं वो उनको आवश्यकता रहती है। मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजन। अनेक कारणों से एक परिवार के लोग जो समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठे आते हैं। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, ऑर्गेनाइजिंग फेस्ट, वेडिंग एंड अदर इवेंट। तीज त्योहार, शादियाँ आदि में वो एकत्रित होते हैं। इन सम विलेज पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कुछ समुदाय में लोग खेती के कार्यों के लिए इकट्ठा रहते हैं। लैंड प्रिपरेशन करना है, सोइंग करना, हार्वेस्टिंग करना है, यानी खेत के लिए ज़मीन तैयार करनी है, बीज बोने हैं या फसल काटनी है, उन सब में वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ओवर टाइम कम्युनिटी ऑफन एग्रीड अपॉन सम प्रैक्टिसेस ऑन यूज ऑफ shared nature, wealth and resources such as water, grazing land, forest प्रोडक्ट। और समय के साथ साथ जो समुदाय हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्स को जो उनको भी शेयर करते हैं आपस में, जैसे पानी हो गया, ग्रास लैंड, चरागाह हो गए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए। दिस इज़
केस विद मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़, और ये आप ट्राइबल कम्युनिटी जो आदिवासी समुदाय होते हैं उनमें ऐसा आप देख सकते हैं। टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन द केस विलेज कम्युनिटी इन रूरल इंडिया टुडे, और भारत की समुदाय जो भारत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनमें भी इसी प्रकार का कॉपरेशन आप देख सकेंगे। सच प्रैक्टिसेस वी कॉल डैम रूल्स, और इनको हम नियम कह सकते हैं। थ्रो दे वर रेयरिंग राइट रिटन डाउन, और ये ऐसे नियम होते हैं जिनको शायद ही कभी लिखा जाता होगा। हैव प्रोवाइड कम्युनिटी सिक्योर टू एक्सेस द रिसोर्स, और ये जो नियम होते हैं ये समुदाय को रिसोर्सेज तक पहुंच को सिक्योर करते हैं। बट आल्सो मीन दैट ऑल फैमिलीज एंड इंडिविजुअल विद इन द कम्युनिटी हैव स्पेसिफिक ड्यूटीज़, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय करते हैं कि जो समुदाय के अंदर जो व्यक्ति हैं या परिवार है उनकी क्या क्या कर्तव्य हैं। अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली, यानी अधिकार और कर्तव्य शेयरिंग ये सब समुदाय के अंदर रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द ईयर आफ्टर ईयर रीजन अराउंड द टाउन झबुआ, झबुआ एक शहर है, कस्बा है मध्य प्रदेश में, सफ़र फ्रॉम ए एक्यूट वाटर क्राइसिस, वहाँ पर पानी की कमी थी। फॉलोइंग देयर हालमा सी फेसिंग पेज ट्रेडिशन, नीचे एक पिक्चर आएगी उसको आप देखेंगे। ट्रेडिशन इज कमिंग टूगेदर टू सपोर्ट द इंडिविजुअल एंड फैमिली इन द टाइम क्राइसिस। भील कम्युनिटी, वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी रहती है? झबुआ में, मध्य प्रदेश में भील कम्युनिटी है, और वहाँ पर समस्या क्या थी? पानी की समस्या थी। डिसाइड टू प्लांट 1000 ऑफ ट्री इन 100 ऑफ विलेज, और वहाँ भील समुदाय ने बहुत सारे हजारों पेड़ लगाए कोई सैकड़ों गांव में। ठीक है। दी व्हील आल्सो डग मैनी ट्रेचेज एंड कंजर्व रेन वाटर एंड क्रिएट अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, और उन लोगों ने क्या किया, जैसे जो ढलान था तो उसके ऊपर जो है कुछ गड्ढे खोदे जिसके द्वारा वहाँ पर रेन वाटर इकट्ठा हुआ, ट्रेंचीज बनाई, खाइयाँ बनाई जिसमें पानी जो है ज़मीन के अंदर जाने लगा। ठीक है। और उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अदर स्ट्रक्चर भी बनाए। ठीक है। दे डिड नॉट गेट पेड फॉर दिस वर्क, और इस काम के लिए उनको कोई भी मेहनताना नहीं दिया गया या उन्होंने कोई मेहनताना नहीं लिया। बट डिड इट देयर ड्यूटी टूवर्ड द कम्युनिटी, और उन्होंने ये काम किस लिए किया? क्योंकि ये उनका समुदाय के प्रति दायित्व था। एंड इन्वायरमेंट, और पर्यावरण के प्रति भी। इन द हालमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज़ टू सर्व मदर अर्थ। हालमा जो एक उनका परंपरा है, इसका क्या मीनिंग है? इसका अर्थ है कि माँ प्रकृति जो मदर नेचर है उसके प्रति अपनी ड्यूटी को निभाना। इन 2009 श्री महेश शर्मा ऑफ द शिव गंगा मूवमेंट वाज ऑनर्ड विद द पद्म श्री अवार्ड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मिंग वर्क विद द भील कम्युनिटी। 2019 में महेश शर्मा जी को महेश शर्मा ऑफ शिव गंगा मूवमेंट, वहाँ पर एक मूवमेंट चला शिव गंगा मूवमेंट, उसके लिए श्री महेश शर्मा जी को 2019 में पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, भील कम्युनिटी के साथ मिलकर इस प्रकार के जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने के लिए। ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड 2015, अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 2015 में एक भयंकर फ्लड आती है। रोड टर्न टू रिवर, और जो रोड है वो नदी की तरह बदल जाता है क्योंकि वो पानी से भर जाता है। पीपल कुड नो लॉन्गर मूव अराउंड, और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं क्योंकि पानी फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। ऑलमोस्ट ऑल शॉप वर क्लोज्ड, सर्विसेज इंटरप्टेड, और सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सेवाएं बंद हो जाती हैं। मैनी प्राइवेट ग्रुप इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कुकड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द पीपल हु नीड इट, और वहाँ पर लोग जो हैं मिलकर क्या करते हैं, बहुत सारी मात्रा में खाना पकाते हैं। स्पिरिचुअल के लोग से धार्मिक रूप से वो इकट्ठा होते हैं और लोगों को उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देर आर मैनी सच एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टूगेदर टू डूइंग समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी विद एक्सपेक्टिंग एनी थिंग इन रिटर्न, और आप ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखेंगे जिसमें लोग
मिलकर काम करते हैं और समुदाय के लिए वो काम करते हैं और वापसी की कोई उम्मीद भी वो नहीं करते भी, यानी कि कोई उनके पीछे आर्थिक पर्पज़ नहीं होता। दी रियल स्टोरी illustrate community in a rural context. Community is also present in the urban context, although many function or little difficult. हालांकि गाँव के अंदर ये आप देख पाते हैं, शहरों में भी इस प्रकार की जो लाइफ है वो आप देख पाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आप देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो झपुआ मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने पिट होल खोदे थे, तो लोगों ने थोड़ा थोड़ी ज़मीन पर गड्ढे खोदे ताकि जब ढलान से पानी आए तो वो धीरे धीरे नीचे ज़मीन में चला जाए। तो इस प्रकार ये था। देन ये आप देख रहे हैं उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर भी बनाए थे, फिर वो मिलकर एकत्रित भी होते हैं, मनोरंजन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये सारा आप कम्युनिटी का कार्य देख रहे हैं। बाद में पानी जो है, रेन वाटर जो है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाता है और वहाँ के आसपास के एरिया में ज़मीन जो है वो फर्टाइल हो जाती है। मोर देन 20 ईयर एगो इन एरिया ऑफ अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में कमल पारमर, ओनर ऑफ ए स्मॉल ऑटो फैब्रिकेशन वर्क, नोटिस ए ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट। तो वहाँ पर एक, अब ये शहरी एरिया का एग्जांपल है। 20 साल पहले कमल पारमर जो है वो देखते हैं, जो एक स्मॉल छोटे से ऑटो फैब्रिकेशन वर्क में काम करते हैं। तो वो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो वंचित हैं, जो स्ट्रीट है। सम हैड ड्रॉप आउट द स्कूल, कुछ एक ने स्कूल छोड़ दिया है, वाइल अदर हैड नेवर बीन स्कूल, और कुछ एक ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। कमल स्टार्टेड गोइंग दैम ट्यूशन फ्रॉम 5:30 to 9:30 PM, और जो कमल पारमर हैं वो उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, ट्यूशन देना शुरू करते हैं 5:30 से 9:30 बजे शाम को, एवरी डे आफ्टर हिज रेगुलर वर्क आवर, और जब उसके जो डेली का काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद। ही आल्सो प्रोवाइड किड्स विद ए फ्री डिनर, और वह उन बच्चों को फ्री में डिनर भी यानी शाम का खाना भी प्रोवाइड करता है। सम 150 चिल्ड्रन वर अटेंडिंग दोज क्लासेज रेगुलरली वर डीपली इंटरेस्ट इन द लेसन्स, और धीरे धीरे 150 बच्चे, वो 150 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं जो उनकी रेगुलर क्लास लेते हैं और वो इसमें काफ़ी रुचि लेने शुरू हो जाते हैं। ए फ्यू टीचर फ्रॉम ए लोकल स्कूल नोटिस द क्लासेज एंड ज्वाइन द टीचिंग फॉर ए वाइल। One of them observed these children do not get proper benches to sit on, no silence zone, classroom and vehicle passing by make lot of noise. Let they pay all their attention to what the teacher tell them. और बाकी के जो कुछ और टीचर्स हैं वो भी इन क्लासेज को देखते हैं और वे भी इनको ज्वाइन करते हैं। वो देखते हैं कि इनके पास बेंचेज नहीं हैं, आसपास से व्हीकल जाते हैं तो बहुत सारा शोर शराबा भी यहाँ पर होता है। दिस टच माई हार्ट, और ये उनके हृदय को परिवर्तित कर देता है। द लव एंड अफेक्शन आई गॉट डैम अनबिलीवेबल। Some older children who were attending regular school also joined the volunteer to teach the कमलाज क्लास, और कुछ बड़े बच्चे जो सीनियर थे वो भी इस बात को देखते हैं और वे भी वहाँ पर छोटे बच्चों को शिक्षा देने में उनकी वॉलंटियर के रूप में मदद करते हैं। वन ऑफ देम रिमार्क, वी वांट देयर टू टीच इंस्टेड वी लर्न ए लॉट ऑफ देम, और वे वहाँ पर उनको बच्चों को सिखाते सिखाते स्वयं भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। डिस्कस दी स्टोरी इन क्लास, आप इसके क्लास में इस स्टोरी को डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए और किस प्रकार से उन सोसाइटी के बच्चों के लिए उन्होंने काम किया और इस क्या उनके ऊपर फर्क पड़ता है। नाउ न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटी हैव आल्सो इमर्ज इन लास्ट 30 to 40 ईयर। पिछले 30-40 सालों में नए प्रकार के समुदाय भी उभरे हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, RWA, आप शहरों में देखेंगे हर सेक्टर के अंदर इस प्रकार की सोसाइटी होती हैं, रेजिडेंशियल या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इन मैनी अर्बन एरिया। फॉर एग्जांपल द कम्युनिटी दैट मेक देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन,
और ये RWA क्या होती है, किसी एक एरिया में, जो अर्बन एरिया में सेक्टर होते हैं या कम्युनिटी होती है या सोसाइटी होती है, वे लोग मिलकर अपने रूल और रेगुलेशन बनाते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। जो वहाँ के निवासी हैं उनके कल्याण के लिए जो बनाया गया एसोसिएशन। दोज कुड बी रूल अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीननेस ऑफ द कॉमन एरिया, टेकिंग केयर पेट्स। तो इसमें नॉर्मली क्या नियम बनाते हैं कि हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अपने एरिया को कैसे साफ रखेंगे जो कॉमन एरिया है, टेकिंग केयर पेट्स और जानवरों के प्रति कैसे ध्यान रखेंगे। पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल एंड रेगुलेशन, और वहाँ के लोग मिलकर ये नियम कानून बनाते हैं। कम्युनिटी आर अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट, समुदाय जो है वो वास्तव रूप में स्वतंत्र होता है। द सेम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फॉर इंस्टेंट विल डेवलप ऑन द ट्रेडिंग कम्युनिटी। आप व्यावसायिक क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की कम्युनिटी देखते हैं, जो मिलकर जो वर्कर्स होते हैं वो कम्युनिटी बना लेते हैं, अपना एक एसोसिएशन बना लेते हैं। ठीक है। इन अदर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एवरी डिपेंड ऑन ए मेंबर ऑफ द अदर पीपल एंड कम्युनिटी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वी नाउ अंडरस्टैंड द कम्युनिटी इज ए फ्लेक्सिबल कंसेप्ट। ए फ्यू मोर एग्जाम्पल, ए जाति या ए सब डिवीजन ऑफ इट आल्सो ऑफन कॉल्ड ए कम्युनिटी। जो है समुदाय के अंदर इसका एक सब डिवीजन भी हम कह सकते हैं कि वो एक जाति हो सकता है। ए ग्रुप ऑफ पीपल पार्टिसिपेट रिलीजन या रीजन, कॉमन वर्क ऑफ इंटरेस्ट, स्पेशली ए स्मॉल ग्रुप में आल्सो कॉल्ड ए कम्युनिटी। एक छोटा समुदाय भी कम्युनिटी कहला सकता है। फॉर इंस्टेंट मुंबईज पारसी कम्युनिटी, चेन्नई सिख कम्युनिटी, अमेरिका इंडियन कम्युनिटी, केरला साइंटिफिक कम्युनिटी, आवर स्कूल आर्ट कम्युनिटी, द विलेज फार्मिंग कम्युनिटी। तो इस प्रकार से आपके लिए कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं, जैसे मुंबई में पारसी समुदाय, चेन्नई में सिख समुदाय, अमेरिका में भारतीय समुदाय, केरल में वैज्ञानिक समुदाय, स्कूल में आर्ट्स की कम्युनिटी यानी कला सीखने वाले विद्यार्थी हो गए, द विलेज फार्मिंग कम्युनिटी, गांव के अंदर जो किसानों की कम्युनिटी है। इस प्रकार से इन योर स्कूल यू में आल्सो पार्ट ए डिफरेंट कम्युनिटी, योर क्लास, योर कोर्स, बट आल्सो स्पोर्ट कम्युनिटी, नेशनल सर्विस स्कीम NSS। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं NSS एंड नेशनल कैडेट कॉर्प, NCC इसको बोला जाता है। ठीक है। ये साइंस ड्रामा क्लब आल्सो। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें आपने सीखा कि फैमिली क्या होती है, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी के रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, किस प्रकार से हम धीरे धीरे कार्यों को सीखते हैं। ठीक है। और फिर बाद में हम इनके क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चनों के ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे, तो उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं बाद में। क्लास में भी आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं नोट कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।